आज का लेसन है हमारा नेबनज़ात मिट वेन। सबसे पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं। उमर, आप थोड़ा सा रिकैप कर सकते हैं कि नेबनज़ात का कॉन्सेप्ट क्या है, या सादिया? मैम, इसको जी। इसको किसी सेंटेंस के साथ जोड़ के बनाना, जैसे 10 है। 10 हाँ, को सेंटेंस के साथ जोड़ के बनाना, सेंटेंस में कैसे यूज करना है 10 को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कनेक्टर के साथ इसको हम ज्वाइन करते हैं मेन सेंटेंस के साथ। यस मैम। सादिया, एक और रूल है, क्या आप वो बता सकती हैं वो क्या रूल है नेबनज़ात का? मैम पहले हाउस हाउस जर्ट्स होता है, हाँ हाँ फिर कॉमा, हाँ फिर हाँ। कॉमा, फिर दस, और जो 10 वर्ब नहीं, है वो मतलब एंड पे आता कनेक्टर कनेक्टर बोले। सिर्फ 10 ही है। तो नहीं होता ना, मुख्तलिफ कनेक्टर्स होते हैं। फिर कनेक्टर आएगा, फिर आपका ये नेबनज़ाट्स आएगा। एक और रूल है वर्ब से रिलेटेड। वर्ब एंड पे आ जाता है। एग्जैक्टली, वर्ब एंड पे चला जाता है इन द चेंज फॉर्म, नॉट इन द यस मैम। बेसिक फॉर्म, इन द चेंज फॉर्म। तो आज हमने वही Yes, नेबनज़ाट ma'am. से देखने हैं, वही रूल अप्लाई होगा जितने भी हम कनेक्टर्स पढ़ेंगे। आज का जो Yes, कनेक्टर है ma'am. वो है व्हेन। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये क्या है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसको उर्दू में कहते हैं जब। ये देखिए पहले क्या है, व्हेन इंडिकेट्स, इसको छोड़, इफ। उर्दू में आप इसको ट्रांसलेट करते हैं यस। जब। ठीक है, जब कोई काम हो, जैसे जब बारिश होगी तो मैं बाहर जाऊंगा। तो ये जब वाली जो चीज है ना, इसको इंग्लिश में WHEN होता है। वो भी बिल्कुल मिलता जुलता एक वो है। तो उसी से मिलता जुलता आपका ये जर्मन वर्ड है व्हेन। और रूल बस ये है कि आपका नेमन जार्स बनेगा और वर्ब इन दी एंड चला जाएगा। एक और यहाँ पे नई चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि आप, हमने अभी तक हाउफ्जात से सेंटेंस स्टार्ट किया था, नेबन जार्स को बाद में रखा था। नेबन जात से आप सेंटेंस स्टार्ट भी कर सकते हैं, हाउफ्जात को बाद में रख सकते हैं। तो वहां पे क्या किस तरीके से फॉर्मुलेट होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, रिकॉल द रूल ऑफ नेबन जात, ये हमने कर लिया है। एग्जाम्पल देखिए, इश komme nach Hause, ये हमारा हाउफ्जात है। आई कम होम या आई विल कम होम, कॉमा व्हेन इश साइट habe। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं घर आऊंगी, सॉरी एक मिनट, मैं घर आऊंगी जब मेरे पास Um, टाइम होगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। yes. ये मेरा हाउफ्जात हो गया, ये मेरा हो गया नेबनजात, ये मेरा कनेक्टर हो गया। और एक्चुअली जो सेंटेंस था वो था इश हाबे साइट, तो हाबे को उठा के मैंने इन दी एंड रख दिया, व्हेन इश Yes, साइट। ma'am. ठीक है, तो ये कनेक्टर्स समझना, इनको यूज करना आना बहुत जरूरी है अगर आपने हायर लेवल्स पे जाना है। ऑब्वियसली स्पीकिंग में तो बहुत ज्यादा ये कनेक्टर्स यूज है, कनेक्टर्स के बगैर आप एक अच्छा सेंटेंस बना ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा नेबन जाट्स यूज होता है स्पीकिंग में, जनरल जर्मन स्पीकिंग में। तो आपको रूल्स पता होने चाहिए कि वर्ब उठा के इन दी एंड कर देना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। मैम ले लिया। मेरा क्वेश्चन है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ वन बाय वन, आप लोग जो है मुझे करेंगे आंसर। ठीक है, एक मैं शो कर देती हूँ आंसर जिस तरह मैंने बनाया है, लेकिन अभी हम चले एक दूसरे से पूछते हैं। वन कॉम्स्ट डू नख हाउजर, ये इसका क्या मतलब है? सादिया आप बताएं, वन कॉम्स टू नख हाउजर, हाउ विल यू ट्रांसलेट इट? तुम कब घर आते हो? हाँ, कब घर आते हो या आओगे। वे फ्रागे है, W वर्ड से स्टार्ट हुआ है, फिर वर्ब आया है, स्टर पे एंड हुआ है डू की वजह से, और फिर हमारा नख हाउस आगे आ गया। आप इसको कैसे आंसर कर सकती हैं यूजिंग व्हेन? आप अपना आंसर बताइए, फिर मैं आपको उसको करेक्ट करूंगी, कोई मसला नहीं है। वन कॉम्स टू नख हाउस आपने व्हेन के साथ बनाना है। मैं घर आती हूँ जब। When when is habe Zeit? When is Zeit habe? ठीक है, मैं इसको पूरा सेंटेंस बनाना चाह रही हूँ। इश komme nach Hause, ये तो मैंने बनाया था ना, आप अपना बनाए कोई। व्हेन, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई मैम अराइव, हाँ, या जब मैं फारिग हूँ। मैंने जो सेंटेंस बनाया वो है कि आई विल कम होम जब मैं फारिग होंगी, फ्याटिक। यस मैम। हाँ हाँ, मैं फारिग हूँ, इसका When क्या होंगी? हाँ, when is fertig habe? फ्याटिक। हाबे, हाबे तो हैव होता है ना, आई हैव तो नहीं होएगा ना। आई एम फ्री, व्हेन आई विल बी फ्री। बिन,
Ich komme nach Hause, wenn ich fertig bin. जब मैं फ्री होंगी, होने का तो ये होता है ना, Yes. जाइन की फॉर्म है। जाइन का मतलब होता है टू बी, Yes. होना। when I am free, Yes, ma'am. when I am Yes. free या when I will be free, फ्यूचर टेंस में भी बात कर सकते हैं। Ich komme nach Hause, wenn ich fertig bin. मैं घर आऊंगी जब मैं फ्री हो जाऊंगी। ठीक है। उमर, आपसे मेरा सवाल है, वन गेस टू स्पीलन, पहले मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। तुम कब खेलते हो? हाँ, कब खेलते हो, कब खेलने जाते हो। वेन के साथ पहले इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले इसको स्टार्ट बताइएगा, स्टार्ट कैसे करेंगे ये सेंटेंस। Ich spiele, Ich gehe spielen। ich gehe, spiele, स्पीलन, दूसरा जो है ना वर्ब, उसको spielen. इंपेरेटिव बेसिक फॉर्म में रखते हैं। Ich gehe spielen, I go Okay. to play या I go playing when, जब, Wenn, wenn ich freitag bin, fertig bin। आप भी वही बना रहे हैं, कुछ और सोचे। मैम फिर ये कह सकते हैं कि जब इवनिंग होती है, हाँ हाँ इवनिंग स्टार्ट जब होती है, हाँ, when the evening start. when the evening starts। when के साथ उसको वो सही नहीं मुझे लग रहा। मैं बताऊं? हाँ, When the Abend, begin। सादिया आप बनाए। Ich gehe spielen, wenn हम्म, meinen Freunden meine Freunde मैम kommen, मैम ये कॉमन लगेगा या कॉमे लगेगा सिर्फ? आते हैं। gekommen, अच्छा, उमर ने कहा कॉम्ट। यस मैम। gekommen, नहीं नहीं, गे तो गे और कॉमन दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। आएगा, मतलब ये नहीं, प्लूरल की बात हो रही yes है। ma'am. मायने फ्रॉइंडे, प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। कॉमन। Plural के साथ kommen, बेसिक फॉर्म लगती है ना। ich gehe spielen, wenn meine Ich Freunde, gehe yes ma'am. spielen, wenn meine Freunde kommen। ठीक है, अच्छा सेंटेंस। इसको देखें, इस सेंटेंस को। Ich gehe spielen, wenn das Wetter schön ist। मैं खेलने जाऊंगा जब मौसम अच्छा होएगा। ठीक है, या इसको अगर हम प्रेजेंट टेंस में लें तो ये इस तरीके से ट्रांसलेट होगा, मैं खेलने जाता हूं जब मौसम अच्छा होता है। वेटर को इस वेटर के साथ इस लगेगी, जाएंगी फॉर्म। Ich gehe spielen, wenn das Wetter schön ist। प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है और ये फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। मैं खेलने जाता हूं जब मौसम अच्छा होता है, मैं खेलने जाऊंगा जब मौसम अच्छा होगा। ठीक है, ये समझ आ रही है उमर, सादिया दोनों। यस मैम। Yes ma'am. ओके Yes ma'am. ओके गुड। इसकी पिक्चर ले लें। जाइन की जो फॉर्म है वो आपको क्लियर है ना। जाइन क्या होता है, टू बी। यस हाँ, यस मैम। ओके यस है वो। Yes ma'am. ओके, इसको आगे मैं लेके जाती हूँ। जो उमर कह रहे थे ना कि when, उसको भी देख लेते हैं। Ich gehe spielen, when der Abend, उसके साथ आप कहना चाहते हैं जब शाम स्टार्ट होती है। Yes ma'am. when der Abend beginnt, beginnen से beginnt हो जाएगा, Begin. beginnt। Yes या ma'am. unfanged, वो थोड़ा सा सेपरेबल वर्ब है, उसको छोड़ दें, beginnt कर लें आप, अगर वो कहना चाहते हैं तो वो भी सेंटेंस आपका ठीक है। नेक्स्ट Okay. देखिए। अब यहाँ पे एक नई चीज जो आपके सामने आएगी वो ये है कि आप नेवन जात से अपना सेंटेंस स्टार्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने नेबन जार्स को उठा के पहले कर देना, हाउजार्स को बाद में कर देना है, लेकिन एक छोटी सी चेंज करनी है। वो चेंज क्या होगा, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द सेंटेंस विद नेबन जार्स, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आफ्टर कॉमा वर्ब ऑफ हाउजार्स विल बी प्लेस्ड। अगर आपका दिल करे कि आप नेबन जात से अपना सेंटेंस स्टार्ट करें तो ये लाजमी होगा कि आपने कॉमे के बाद हाउजार्स का वर्ब रखना है। ठीक है, जैसे हमने अभी तक ये किया था,
नहीं, हमने जो पीछे के 2 सेंटेंसेस किए थे वही यहाँ पे मैंने नेबन ज़ात से स्टार्ट कर दिए। पहले जो हमने किया था वो था, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमने किया था हाउप्टज़ात से स्टार्ट। Ich komme nach Hause, wenn ich fertig bin। ये हमने किया था। अब मैंने क्या किया कि मैंने हाउप्टज़ात से इसको स्टार्ट कर दिया, हाउप्टज़ात से इसको स्टार्ट कर दिया, और जो नेबन ज़ात है वो मैंने रख दिया बाद में। ठीक है, अब क्या चेंज हुई है, वेनिश फैटिक बिन तो वैसे ही आ गया, लेकिन जो चेंजिंग आई है वो ये कि आपने कोमा के बाद इस कोमे ना खाउजा का जो खोमे Maybe है वो रख देना है, और फिर बाकी जो भी बच गई चीज वो बाद में आ जाएगी। खोमे ऑब्वियसली वर्ब के साथ तो आपका सब्जेक्ट जुड़ता है ना, तो इश आएगा और फिर आगे जो भी चीज बच रही। वेनिश फैटिक बिन खोमिश ना खाउजा, जब मैं फारिग हूंगा तो मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जहां पे हमारा सेंटेंस था Ich gehe spielen, wenn das Wetter schön ist। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस था, और ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल एक बेसिक उसमें फॉर्म में था कि पहले हाउप्टज़ात लग गया था और फिर बाद में नेबनज़ात लग गया था। लेकिन यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि हमने हमारा दिल कर रहा है कि हम नेबनज़ात से अपना सेंटेंस स्टार्ट करें, तो हमारा हाउप्टज़ात बाद में चला जाएगा और नेबनज़ात पहले आ जाएगा। लेकिन फर्क क्या आएगा कि हमारा ये हाउप्टज़ात था ना, तो इसका ये वर्ब था, तो ये हमने वर्ब से फिर इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ? Yes, ma'am. यस मैम। ये एक इम्पोर्टेंट रूल है, छोटा सा बस एक चेंजिंग आती है। अब ये देखिए, मेरे दोनों सेंटेंसेस ये जो हैं इनमें हमने नेबनज़ात से स्टार्ट किया है, हाउप्टज़ात हमने रख दिया बाद में। ठीक है, लेकिन मैम और वर्ब वगैरह तो नहीं ना चेंज करना इसमें हमने? नहीं, वर्ब शब्द चेंज नहीं करना, वर्ब की पोजीशन चेंज करनी है। हाउप्टज़ात के वर्ब की बस पोजीशन, पोजीशन है इसमें। हाँ, पोजीशनिंग सिर्फ चेंज हो जाती है, ओके। और ऑब्वियसली वो मैम, चेंज फॉर्म में ही होता है। हाँ मैम जो पहले हमने 10 किया था उसका हाँ, सेंटेंस ऐसे बन सकता है? नहीं, डस से ज्यादातर हम सेंटेंसेस स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, Yes, ma'am. डस, इसीलिए वो डस में मैंने वो चीज नहीं कराई आपको। डस से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते, उसकी इतनी अच्छी कोई इतना अच्छा वो सेंटेंस नहीं लगता डस से स्टार्ट किया हुआ। आगे जो जो हम कनेक्टर्स करेंगे वो सब नेबनज़ात से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो उससे Yes, कोई ma'am. आपको फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आपका सेंटेंस रहता है जैसे कि वैसे सेंस बनाता है जैसे कि बनानी चाहिए। ठीक है, इसकी पिक्चर ले लें। आगे चलते हैं, कुछ मैं आपको ऑप्शंस दूंगी और आपने उसको क्या करना है कि मुझे कनेक्ट करके देना है। सादिया आप स्टार्ट कीजिए। डू कांस्ट फर्न्सेन, अब ये पास्ट टेंस में है, ये ध्यान रखिएगा। यू कैन वॉच टीवी, डू hast deine Hausaufgabe gemacht, you have done your homework। यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम टीवी देख सकते हो जब तुमने अपना काम कर लिया होगा, या यू कैन वॉच टीवी व्हेन यू हैव डन योर होमवर्क, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो मैं इसको किस तरीके से बनाऊं, कैन यू ट्राई इट? When do हाँ, cons Fernsehen व्हेन डू, hast व्हेन du इसका deine मतलब है जब तुम टीवी देख सकते हो, वो तो गलत हो जाएगा ना। नहीं मैम, पहले हम दू को रखेंगे। हाँ, ये हमारा हाउप्टज़ात है, ये नेबनज़ात बनेगा। यस मैम। चलिए ये सादिया बजात बनाइए। दू बनेगा। Du kannst Fernsehen, äh, wenn when hast du wenn du, deine Hausaufgaben हाँ, gemacht? gemacht, और वर्ब कहाँ आएगा, इसका जो सेकंड प्लेस वाला वर्ब है वो उठ के इन दी एंड भी तो आएगा ना। End में आ end में हाँ, आएगा मैम. तो क्या बनेगा? Du kannst Fernsehen, wenn du deine Hausaufgabe gemacht hast। हाँ. ठीक है, इसको देखिए, सेंटेंस को बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन है। Du kannst Fernsehen, wenn du, और ये वाला वर्ब उठ के इन दी एंड चला गया, when du deine Hausaufgabe gemacht hast। इसको अगर अगर हम
नेबन जात से स्टार्ट करना चाहें फिर हम कैसे करेंगे, जो हमारा सेकंड वाला रूल था। When du deine Hausaufgabe gemacht hast, वही रूल उसी तरीके से इसका नेबन जात का वर्ब इन द एंड कॉमा Yes, ma'am. कांस टू Can't. फैंस Yes, ma'am. कांस टू फैंस ठीक है। तो बेशक Yes, है अगर ma'am. आपको वो उस तरीके से कंफ्यूजिंग लग रहा है तो पहले हाउफजात रखें बाद में नेबनजात रखें, कोई जरूरी नहीं है कि आप नेबनजात से नहीं स्टार्ट। मैम, नहीं मैम, इजी इजी है। इजी है तो बहुत अच्छी बात है, आपके काम आएगा। वरना अगर आपको लगे ये यस मैम। कंफ्यूजिंग है तो बेशक आप उसको हाउफजात से ही स्टार्ट करें, जरूरत नहीं है नेबनजात से स्टार्ट करने की। उमर आपका सेंटेंस है, ich bleibe zu Hause, हाउफजात I stay at home, es regnet, it rains। मैं ये कहना नहीं, चाह रही हूँ कि I stay at home when it rains। छोटा सा ही नेबनजात से कोई ich खास bleibe नहीं पड़ेगी। zu Hause, zu wenn Hause, es regnet। zu Hause, zu Hause आगे when हम लगा देंगे, हाँ बस वैन es लगा दें। regnet। हाँ बिल्कुल सही। इसको उस तरीके से बनाए नेबनजात से स्टार्ट करके। wenn es regnet, हाँ ich हाँ। bleibe zu Hause। तो फिर आपने चेंज क्या किया, रूल क्या चेंज हुआ? व्हेन इज रेगनेट कॉमा, कॉमा के बाद Komma, एम्प्लॉय इज होजे। bleibe, मैम फिर हम इसको नहीं लिखेंगे बीच में। इश लिखेंगे लेकिन हमारा जो कॉमा के बाद वर्ब आ जाएगा, ठीक है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। मैं यहाँ पे उस तरीके से भी लिख देती हूँ, व्हेन एस रेगनेट कॉमा ब्लाइबे। जब आपने हाउफजात को बाद में रखना हो तो वो वर्ब से स्टार्ट होता है, इसको लिख लें कहीं पे। जब आपने हाउफजात को बाद ओके में मैम, रखना हो तो उसको वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ब्लाइबे इश zu Hause। zu Hause। ओके। इसको भी ऊपर वाले सेंटेंस को भी देखिएगा। अगर मैं इसको नेबनजात से स्टार्ट करूं, when du deine Hausaufgabe gemacht hast, कॉमा, और फिर आपका जो हाउफजात है du kannst Fernsehen, तो हमारा रूल ये है कि हाउफजात बाद में रखेंगे तो फिर आपने उसको वर्ब से स्टार्ट करना है, kannst du Fernsehen। ठीक ओके। है, ये रूल याद रखिएगा। यस मैम। सादिया आपका सेंटेंस है, er kommt, er hat Zeit। वो आएगा जब उसके पास टाइम होगा, Zeit विद अ कैपिटल सी। एयर कम्स हाँ, व्हेन इट राइट हर्ट। when er Zeit, Z से जो भी वर्ड स्टार्ट हो ना उसको स की वॉइस दिया करें। जैसे ये सुहाउजे था, सुहाउजे, यस मैम। साइट, यस मैम। अकाउंट when er Zeit hat। और अगर इसको हम नेबनजात से स्टार्ट करें तो व्हेन योर साइट हर्ट काउंट एयर। हाँ, when er Zeit hat kommt er, जब उसके पास टाइम होगा तब वो आएगा। ठीक है, आई होप रूल्स क्लियर हो गए होंगे। इसका ले लें स्क्रीनशॉट। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा शुरू शुरू में नेबनजात बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन आ जाता है। एक फाल्स शब्द हमने देखना है कि फाल्स और व्हेन में क्या फर्क है। व्हेन होता है जब, और फाल्स होता है अगर। ठीक है, जब का मतलब है कि कोई काम यकीनी तौर पे अंजाम पाएगा, जैसे जब बारिश होगी तो मैं बाहर जाऊंगा, बारिश होने वाली है, बारिश होएगी तो मैं बाहर जाऊंगा। खैर अगर भी लग सकता है उसके साथ। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ये सही एग्जांपल नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब तुम कल आओगे तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि वो आएगा और आप लोग शॉपिंग पे जाएंगे। लेकिन अगर हम लगाते हैं अगर, अगर तुम कल आओगे तो फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे, इसका मतलब है कि अभी क्लियर नहीं है। तो इसमें सर्टेनिटी है, यानी एक यकीन है, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यानी यकीन नहीं है कि ये काम होगा। जब यकीन हो तो व्हेन लगाते हैं और जब यकीन ना हो तो फिर फाल्स लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसको पढ़ें जरा। सादिया आप, ये क्या है इसको, व्हेन व्हेन इज मॉर्गन कॉमे अगेन वी आर आइनकॉफन। जब मैं हाँ, सुबह आऊंगी हम कल, लोग कल विद अ तैयारी के लिए स्मॉल एम, स्मॉल एम, कल। जब मैं यस कल मैम। आऊंगी
तो हम शॉपिंग पे जाएंगे। हम शॉपिंग पे जाएंगे। गेहन wir einkaufen, टू गो शॉपिंग। यस मैम। सिश्योर का मतलब है कि सर्टेनिटी है, यहाँ पे यकीन है कि आप कह रहे हैं कि जब मैं कल आऊंगी। यस अब मैम। इसको पढ़िएगा उमर आप। अगर तुम कल आओगे तो मैं हम falls ist शॉपिंग पे morgen जाएंगे। komme, falls ist morgen को अगर मैं कल अगर आया अगर मैं कल आया, यस मैम, तो हम शॉपिंग। अगर मैं कल आया तो हम शॉपिंग पे जाएंगे। हाँ, तो ये when में जिशर लिखा हुआ है, जिशर मीन्स यकीनन ये बात होगी कि आपने कल आना है, ये एक प्लान है, यानी आप ये नहीं हो सकता कि आप अब ना आए। फाल्स का मतलब है अगर मैं कल आया, ठीक है। उर्दू में भी अगर आप इसको देखें तो ये ऑब्वियसली हमें पता है जब और अगर का क्या फर्क है। जब मैं कल आया और अगर मैं कल आया में फर्क है। अगला सेंटेंस है when es regnet bleibe ich zu Hause, जब बारिश होगी तो मैं घर पे रहूंगा। falls es regnet bleibe ich zu अगर Hause, बारिश अगर हुई। बारिश हुई तो मैं, सॉरी, अगर बारिश हुई तो मैं घर पे रहूंगा। तो ये जब और यस अगर का मैम। फर्क होता है, ये छोटा सा फर्क है। फाल्स ज्यादा इतना यूज नहीं होता बहरहाल। कहीं अगर अगर आपका आइडिया ओके मैम। आइडिया हो जाना चाहिए आप। यस। इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो रूल्स थे ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर नेबन जात से स्टार्ट किया है तो कॉमा के बाद हाउफ्जात का वर्ब रखें। अगर हाउफ्जात से आपने स्टार्ट किया है तो फिर आप बस नेबन जाट्स को आगे रख देंगे। नेबन जाट्स का रूल ये है कि वो कनेक्टर से स्टार्ट होता है और वर्ब इन दी एंड होता है। कनेक्टर से स्टार्ट होता है, वर्ब इन दी एंड होता है। ये नेबन जाट्स का रूल है। तो ये हमारा यस जो मैम। वेन वाला जो लेसन था वो यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। नेवन जार्स ही बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइल या फिर डा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो शाइबन आप करते हैं अपना, चाहे वो आसवाय का हो चाहे बेआइंस का हो, अभी आपने सेंटेंस जो बनाना कोई ना कोई आपने रीजनिंग देनी होती है। जैसे आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे, रीजन दीजिए। ठीक है, तो मोस्टली इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, वाइल का। डा का भी कर सकते हैं, बहरहाल वाइल का मतलब है क्योंकि, बिकॉज, इंग्लिश में बिकॉज और उर्दू में क्योंकि। तो ये वाली चीज आपने लाजमी यूज करनी है अपने पेपर के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कनेक्टर्स के इस दफा मार्क्स होते हैं। फिर आइंस हमने क्लियर कर लिया तो बाद में हमारे जो होंगे तो कनेक्टर्स हमने लाजमी यूज करने हैं। तो वाइल इज अ वेरी गुड कनेक्टर और ये हम ज्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि आपने कोई ना कोई रीजनिंग देनी होती है अपने लेटर के अंदर कि मैं जैसे यस मैम। ich kann nicht kommen, और फिर हमने जैसे आइन से लिखा था फुल स्टॉप ich bin krank। तो अब हम देखेंगे कि हम इन इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ें कैसे, वाइल के जरिए। ठीक है, और बनाएंगे नेबनजार्स। नेबनजार्स का रूल आपको पहले ही पता है। वाइल इज ट्रांसलेटेड एज बिकॉज, जब आपने कोई रीजन देनी हो तो यू यूज वाइल, और डा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेबनजार्स इज फॉर्म्ड, जो भी हमारे नेबनजार्स के रूल्स हैं कि आपका वर्ब इन द एंड चला जाएगा, और अगर नेबनजात से स्टार्ट हो, इससे हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, तो आपका कोमा के बाद हाउसजात का वर्ब आएगा। while and are the same things. While and are are used to answer questions that start with warum, wieso, weshalb, weswegen। ये सब इन सब का मतलब है क्यों उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल, warum kannst du nicht kommen, why can you not come। तो फिर आप उसमें बताएंगे while, क्योंकि ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका रीजन है, कीपिंग इन व्यू जो भी आपके नेबनजात के रूल्स हैं। ठीक है, तो ये कोई भी आपका क्वेश्चन हो, वागुम से स्टार्ट हो, वीजो, वेस्हाल, वेस्टवेगन, इन सब का मतलब है क्यों। तो फिर आप उसका आंसर वाइल से स्टार्ट करेंगे, या स्टार्ट जरूरी नहीं वाइल से स्टार्ट करें, मतलब आप अपना एक जो भी आंसर देंगे उसमें वाइल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। ले लिया मैम। क्वेश्चन है, अब मैं आप लोगों से बनवाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने मुझे रीजन देनी है, मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगी, फिर हम मिल के उसको एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, सादिया मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, वाहुम lernst du Deutsch, why are you learning German। क्यों के से स्टार्ट कीजिएगा अपना
क्यों कैसे ना अभी स्टार्ट करें, सर सिर्फ मुझे रीजन दें। मैम ich lerne Deutsch नहीं नहीं, अभी while छोड़ दें, अभी वाइल्ड चाइल्ड को छोड़ दें, अभी सिर्फ मुझे अपना रीजन दीजिएगा। आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग। आई वांट टू गो जर्मनी। चलो, वो मैंने बनाया आई वॉन्ट टू गो टू जर्मनी, ठीक है, ये मेरा रीजन है। अब मेरा जो हाउसजात है वो है आई एम लर्निंग जर्मन, ये मेरा हाउसजात है। मैं आगे एच लिख देती हूँ। रीजन जो है वो नेबनजात बनेगा, ठीक है, ये है मेरा नेबनजात। आई वॉन्ट टू गो टू जर्मनी। अभी हम इसको वैसे के वैसे ही ट्रांसलेट करते हैं जैसे कि इसको ट्रांसलेट करना चाहिए। आई एम लर्निंग जर्मन, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे उमर? आई एम लर्निंग जर्मन। Ich lerne Deutsch। हाँ, इसलिए आने डोज। साथ ही इसको कैसे Lernen will ट्रांसलेट करेंगे? आई वॉन्ट टू गो टू जर्मनी। ich ich möchte हाँ, do- nach Deutsch gefahren nach Deutschland, डॉइच तो जर्मन होती है, डॉइचलैंड। gefahren तो पास्ट टेंस में हो गया। Ich möchte nach Deutschland fahren या gehen, या अगर यहां तक भी हम रखते हैं ना तब भी हमारा नाक की वजह से मीनिंग क्लियर होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि आपने म्योस्टे के साथ दूसरा वर्ब इन दी एंड ले जाएं तो ठीक है, हम डाल देते हैं ich möchte nach Deutschland fahren। अब हमें जोड़ना है इसको वाइल के साथ। चलें सादिया, आप ट्राई करें। अब वही नेबनजार्ट्स का रूल है। ये अब आपको हाउसजार्ट्स ही पता है, नेबनजार्ट्स ही पता है, अब जोड़ें इनको। यूजिंग वाइल। ich lerne Deutsch weil हाँ ich möchte हाँ, अच्छा ठीक है। äh, एनी कंफ्यूजन्स? nach Deutschland fahren। उमर कोई मिस्टेक है यहाँ? Ich nach ना, while। पॉइंट आउट करें, मैं मुझे सोचें तो नहीं इसको, लग दोनों रही। दोनों ओर से देखें अपने सेंटेंस को। और देर इज अ मैम मुझे को एंड पे तो नहीं लेके जाते मैम। एंड में लेके एग्जैक्टली, आना है। एग्जैक्टली, ये यहाँ यस। आएगा बिकॉज दिस इज नेबनजात। नेबनजात का यस रूल मैम। है कि वर्ब गोज टू द एंड इन इज चेंज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? Ich lerne Deutsch weil ich nach Deutschland fahren möchte। आ रही है बात समझ? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको सीधा यस कर। मैम। Ich lerne Deutsch weil ich nach Deutschland fahren möchte। अभी ये आपका सेंटेंस सीधा हुआ है, देखें इसको गौर से भी। यस मैम। तो नेबनजात का रूल आपने नहीं भूलना। नेबनजात आपका शाइबर में लाजमी इस्तेमाल होगा, आसवाई में भी, बेआइंस में भी, जितने भी आपने लेवल्स करने हैं, कंडक्टर्स लाजमी इस्तेमाल होते हैं। और अगर ये वाली गलती आपने कर दी ना तो अच्छे खासे एग्जामिनर जो है वो पुट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आसवाई पे ये नेबनजात का रूल बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इज यस इट मैम। क्लियर? यस चलें इसको देखें, मेरा जो सेंटेंस मैम। है यानी, हाँ हाँ पूछे। प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे। अभी तो हम पहला लेसन कर रहे हैं, पहला या दूसरा नेबनजात का। Ich lerne Deutsch, ich will in Deutschland studieren। मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं जर्मनी में पढ़ना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे ज्वाइन करूंगी इस सेंटेंस को? मैंने इनको कनेक्ट किया यूजिंग while एंड द सेंटेंसेस। इसको पढ़ें जरा। Ich lerne Deutsch weil ich in Deutschland studieren will। विल या möchte सेम चीज है। देखें विल यस यहाँ मैम। होना चाहिए था एक्चुअल यस मैम। हाउसजात्स में, यहाँ होना चाहिए था ना यस मैम। इसके बाद। यस मैम। वहां से ये उठ के कहाँ चला गया इन दी एंड बिकॉज इट इज अ नेबनजात
और ये कनेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, while is the connector here. While ich in Deutschland studieren will. ठीक है, डन। यस मैम। ओके मैम। मैम अगर वाइल से स्टार्ट करें, वाइल इश इन, हाँ 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 करें। वाइल इश वाइल इश विल इन डॉइचलैंड स्टूडियन, ना ना ना, इफ नेबनजार्ट्स का तो वही रूल रहेगा ना, वर्ब इन द एंड। आप इस वाइल इश हाँ, नेबनजार्ट्स वाइल इश स्टार्ट इन करें। while is वाइल in इन डॉइचलैंड Deutschland स्टूडियन विल studieren will, इश comma, इश डॉइचलैंड what is the second rule कि जब आपने हाउसजास बाद में रखना है तो वो वर्ब से स्टार्ट होगा। लर्न इश डॉइच। lerne ich Deutsch, lerne ich Deutsch। ठीक है, यहाँ पे लिख ले, मैं यहाँ पे कहीं ऊपर मेंशन कर देती हूँ। यस मैम। if you want to start the sentence, if you want to मैंने लिखा है क्योंकि अगर आपका दिल करे, if you want to start the sentence with Nebensatz, then Hauptsatz, then the verb of Hauptsatz is placed after the comma। आ रही है बात समझ? यस मैम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। मैम जो नेबनजार्ट्स है वो सारा ऐसे उठा के पहले ले आना है। हाँ हाँ, नेबनजार्ट्स का रूल वैसे ही रहेगा। नेबनजार्ट्स यस कहते ही मैम। इसलिए हैं उसको क्योंकि वर्ब आखिर में गया हुआ होता है और वो कनेक्टर से स्टार्ट यस हो रहा होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। यस मैम। ठीक है, इफ यू वांट टू यानी अगर आपका दिल कर रहा है कि आप नेबनजार्ट से उसको स्टार्ट करें, वरना नहीं तो ना से, वरना आप सीधा सीधा ऐसे ही बनाएं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मजीद कुछ एग्जांपल्स ओके करते मैम। हैं। चले उमर, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। वाहुम kannst du nicht arbeiten? मुझे पहले सिर्फ अपना एक रीजन दीजिए, मैं आप नहीं काम कर रहे, ठीक है, आप कहते हैं मैं नहीं काम कर सकता, ich kann nicht arbeiten। मैं आपसे पूछती हूँ warum kannst du nicht arbeiten, why can you not work? मुझे सिंपल अपना भी रीजन दें, while इस्तेमाल मत कीजिए। मैम ich bin krank। हाँ ठीक है, ich bin krank, मैं बीमार हूँ। ये हमारा क्या है, ये यस मैम। नेबनजार्ट्स, ठीक है, क्योंकि हमने while से स्टार्ट करना है, ये हमारी रीजनिंग है। मेरा जो हाउसजार्ट्स है वो है I can not work, ich kann nicht arbeiten, ये मेरा हाउसजार्ट्स है। ठीक है, अब मैंने इनको जोड़ना है। Ich kann nicht arbeiten weil ich मैम बिन को फिर एंड पे ले जाएंगे। ich krank bin। while ich krank bin, बिल्कुल सही हो गया। अब मैं चाह रही हूँ आप इसको नेबनजार्ट से स्टार्ट करें। चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकती। ich weil ich krank नेबनजार्ट तो वैसे का वैसे ही weil बनता है ich ना, बिना बिना weil ich krank bin, ich kann nicht arbeiten। व्हाट वाज द रूल? पिछला स्लाइड देखें आपने, स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैंने ऊपर एक रूल लिखा था, उसको पढ़ें। मैंने एक रूल लिखा था पिछले स्लाइड पे, डू यू रिमेम्बर? कान के का मैंने कान इज कहा नहीं इंग्लिश में लिखा है। कोमा मैम। कोमा के बाद क्या है? कोमा के बाद वर्ब मैम। हाँ वर्ब, कान आएगा। वर्ब हाँ, कान, कान के साथ उसका वो जो जुड़ेगा उसका सब्जेक्ट, खानिश, आगे निश निश आता है।
नजर निश्ट आ रही है आर्बेट। मुझे आपको? खानिश निश्ट आबाद। यस मैम। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है वो देख लीजिए। Ich kann nicht arbeiten, weil ich krank bin। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे और मैंने अभी इसको सॉल्व किया। You can also start with the sentence with the Nebensatz, ये वाला, weil ich krank bin, kann ich nicht arbeiten। ठीक है, ये रूल जरूर आपने याद रखना है कि अगर कोमा है आपका तो फिर आपने वर्ब को रखना है। यानी आप सॉरी, अगर आपने नेबनजात से स्टार्ट किया है तो कोमा के बाद आपने वर्ब रखना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डन। Yes, ma'am. यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सर, निकल